एंड्रू मोशन का लिखा हुआ रेजिम चेंज एक बहुत ही फेमस एंटी वार पोएम है। इसको लिखा गया था इराक पे जो इन्वेशन हुआ था, ठीक है, 20 मार्च 2003 से लेकर के 1 मई 2003 तक, ये एक महीना लगातार जो इन्वेशन हुआ था। कोalition आर्मी एक तरफ था और दूसरा था इराकी गवर्नमेंट। कोalition आर्मी में यूएस थे, यूके थे, ऑस्ट्रेलिया थे, पोलैंड थे, ये लोगों का सम्मिलित बाहिनी मिलकर के इराक को अटैक कर दिया था 20 मार्च को। और उन लोगों का एलिगेशंस क्या था कि क्यों उन्होंने ये अटैक किया था, क्योंकि उस वक्त इराकी गवर्नमेंट के जो मतलब सर्वा थे सद्दाम हुसैन, उनका एक प्रो टेररिज्म पॉलिसी था। वो टेररिज्म से अपना कंट्री को मुक्त नहीं किए थे या फिर मुक्त करने का चाहत उनका नहीं था। और इराक को एक अल्टीमेटम भी दिया गया था कि उसका पास जितना भी WMD है, WMD इन सेंस वेपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन, पूरा गन हत्या करने का जो अस्त्र होता है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन हो, चाहे वो कोई बायोलॉजिकल वेपन हो, चाहे वो कोई केमिकल वेपन हो, जिससे कि मास स्केल में गन हत्या किया जा सकता है, तो ये सब उसके पास था एलिजिबली। और इससे उसको मुक्त करने को बोला गया था इराक को कि ये सब से तुम खुद को एकदम हटा दो, कर दो, एकदम खत्म कर दो। बट इराक ने वो नहीं किया था, ये एलिगेशंस था। और एक इराकी पीपल को सद्दाम हुसैन का एक जो क्रूएल राज था वहाँ से मुक्त करने का भी एक जो एजेंडा लेकर के, ये सब एजेंडा लेकर के अटैक किया गया था इराक को। और बहुत ही क्रूरता बर्बरता से वो 1 महीने तक पूरा रैम्पेज चला, ध्वंस लीला चला, और आखिरकार फिर 1 मई में उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये है छोटा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इस पे डिपेंड करके एंड्रू मोशन ने अपना ये कविता लिखा है, और इस कविता का थ्रू उन्होंने दर्शाया है कि एक युद्ध का वजह से कैसे एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर, एक बहुत ही खूबसूरत सा देश, जिसमें बहुत ही रिच कल्चर रहा है, आज से नहीं, एकदम सभ्यता का शुरुआत से, ठीक है, इतना उसमें इतिहास है, इतना उसमें सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स है, उसको तबाह कर दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक वॉर का वजह से। जहां पे एक टाइम बड़ा बड़ा एम्पायर था, ठीक है, बहुत ज्यादा कल्चर था, वहां पे आज क्या है, वहां पे आज सिर्फ और सिर्फ डेथ का राजत्व है। Every empire of the history has fallen to the present empire of death and horror and battle। ठीक है, ये है उनका कविता का थीम। अब चलिए लाइन बाय लाइन एनालिसिस में चलते हैं। Advancing down the road from Nineveh, death paused a while and said, "Now listen here." अब क्या हो रहा है, ये पूरा पोएम को डेथ का पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। डेथ को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, ओके, कि डेथ को एज अ पर्सन दिखाया जा रहा है, कि जो आकर के पूरा जो इराक है, इराक में अपना कदम फेर रहा है, और एक एक जगह, एक एक खूबसूरत शहर को वो एक एक करके अपना गिरफ्त में ले रहा है, तबाह कर रहा है, और उसको अपना विजय वाणी सुना रहा है। तो एडवांसिंग टुवर्ड्स द रोड फ्रॉम निनेवे, निनेवे एक बहुत ही प्रॉस्परस सिटी था, पुराने ज़माने का, प्राचीन काल का। अभी मॉडर्न डे में ये मोसूल प्रदेश में है इराक का, ओके। तो यहाँ पर से निनेव से चल करके आगे आते हुए रास्ते में डेथ क्या किया, डेथ रुका, थोड़ा देर के लिए रुका, और फिर बोला कि अब सुनो मेरा बात। यू सी द नेम्स ऑफ प्लेसेस राउंड अबाउट, दे आर माइन नाउ एंड आई हैव टर्न देम इनसाइड आउट। ये जो तुम जगहों का नाम देख रहे हो आसपास में, राउंड अबाउट यानी अपने चारों तरफ, सराउंडिंग आसपास में, तो ये अब मेरे हैं, यानी किसके हैं, डेथ के हैं। क्यों डेथ के हैं, क्योंकि वॉरफेयर इतना ज्यादा हिंसकता और क्रूरता से चला है कि हर जगह अभी और सुंदरता नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का ग्लानि बचा हुआ है, वार का विभीषिका बचा हुआ है। तो सब जगह किसका हो गया है, फर्क नहीं पड़ता पुराने समय में किसका था, अभी वो किसका, अभी ये सब मेरा है। मैंने इन लोगों को, इन सारे जगह को क्या किया है, एकदम अंदर से बाहर एकदम उखाड़ के निचोड़ के फेंक दिया है। टेक ईडन फर्दर साउथ, ईडन का ही जैसे एग्जांपल देख लो, ये ईडन एक गार्डन ऑफ ईडन है, ठीक है। इसको माना जाता था कि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदी का जो मिलन स्थल है, वहाँ का आसपास साउदर्न मेसोपोटामिया में इसका अवस्थान था, ऐसा कंजेक्चर किया जाता है। तो वहीं ईडन सिटी को ही मान लो, उससे और थोड़ा दक्षिण में चल जाओ। एट डॉन टुडे आई ऑर्डर्ड अप माई ट्रूप्स टू टीयर अवे, आज सुबह ही मैंने, ये डेथ बता रहा है, मैंने क्या किया, मैंने अपना ट्रूप यानी सेनाओं को, डेथ का सेना कौन है, यही जो वॉरफेयर में जो लड़ रहे हैं, बैटल ऑफ आर्मी, उन्हीं का बात किया जा रहा है। तो उनको मैंने ऑर्डर किया कि क्या करो, तोड़ दो, चीर फाड़ दो its walls and gates so everyone can see that gorgeous fruit which dangles from its tree, ताकि इसका जो दीवारें है, इसका जो गेट है, सब चीज को तोड़ दो, तबाह कर दो, ताकि सब कोई जो है देख सके उस गॉर्जियस फ्रूट को, गॉर्जियस यानी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, उस बहुत ही बेशक आकर्षणीय और सुंदर फल को देख सके, जो कि डैंगल यानी लटकना, जो कि लटक रहा है
पेड़ से। अब यहाँ पे एक आप बिब्लिकल एनालॉजी जो है उसको आप सेंस कर सकते हैं कि जो गार्डन ऑफ ईडन या जो पैराडाइस में जो बाइबल में कहा गया कि जेनेसिस ऑफ वर्ल्ड के टाइम में जो क्या हुआ था, एडम एंड ईव जो पैराडाइस में थे, तब उनको गॉड ने मना किया था क्या करने के, कि नॉलेज के ट्री से एक जो फ्रूट होता है जो गोल्डन एप्पल है, दैट इज द एप्पल ऑफ नॉलेज, उसको खाने से मना किया था। लेकिन सैटर्न ने आकर के क्या किया, ईव को थोड़ा सा सेड्यूस किया कि नहीं तुम जाओ उसको खाओ, क्या ही होगा, किस लिए मना सुनोगे। तो इसलिए पहले ईव फिर एडम उसको खाए थे और इसी वजह से गॉड उनसे नाराज हो गए थे, उनका फॉल हो गया था, दुनिया में पैराडाइस से निकाले दिया गए थे। एक छोटा सा ईडन और पैराडाइस के रिलेटेड एक मिथ है, ठीक है, एक स्टोरी है। तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे उस फ्रूट को वही बिब्लिकल फ्रूट ऑफ नॉलेज के साथ तुलना किया जा रहा है, बट यहाँ पे ये फ्रूट नॉलेज का नहीं है, यहाँ पे ये फ्रूट किस चीज का है, अ डिजायर फॉर पावर। इस फ्रूट को खाने के लिए कौन लोग तरस रहे हैं, यही जो युद्ध में जो बेलिजरेंट कंट्रीज है ना, ये जो सारे मिलकर लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, मानवता को फ्री करने के लिए नहीं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपना कुछ इंटरेस्ट है जिसको पनपने के लिए वो लोग इस बैटल में योगदान किए हैं, ठीक है। तो उनके लिए इस इराक में, इस जमीन में कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो उनका अपना काम आ सकता है, और वहीं सिंबलाइज हुआ है फ्रूट के जरिए। उसको देख करके सबका एकदम आनंदित हो जा रहा है सबको। यू वांट इट डोंट यू, यहाँ पे वो बोला जा रहा है। डेथ जैसे अपना एलाइज को बोल रहा है, अपने साथियों को बोल रहा है कि अरे देखो तुम चाहते हो ना, ये कितना सुंदर फल है, देखो लटक रहा, चाहते हो ना, गो एंड ईट इट देन, अगर चाहते हो तो जाओ, तुम्हारे सामने खुला हुआ है, कौन रोका है, जाओ इसको खाओ। एंड लिक योर लिप्स, अपने होठों को चाटो सेटिस्फैक्शन से, एंड पिक द सेम अगेन, और फिर से वही फल को फिर से तोड़ो, फिर से खाओ। तो यहाँ रिपीटेशन समझाया जा रहा है, एक तरीके से क्या, रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल सिन। वहीं जो फॉरबिडन फ्रूट को खा करके एडम और ईव का फॉल हुआ था, यहीं पे अब ये वॉरफेयर का फ्रूट को खा करके, ये तबाही का फ्रूट को खा करके एक दोबारा से वही गलती, दोबारा से वही पाप दोहरा रहे हैं ये नेशंस, बिना समझे हुए, और दोहराते जाएंगे। ओके, टेक टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स, once they ran through childhood colored slates of sand and sun। कितना बढ़िया पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है, आंख बंद करके इमेजिन करो, आपका मन एकदम भर उठेगा, कितना ब्यूटी है इस सीन में। टाइग्रिस और यूफ्रेटिस दोनों रिवर है, ठीक है, ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता था, यही दोनों रिवर का बदौलत पनपता था एंशिएंट टाइम में, ठीक है। Once they ran through childhood colored slates of sand and sun, दो जो बालू है, जो सूरज है, उसका जो एक इनोसेंस है ना, चाइल्डहुड लाइक इनोसेंस है। बचपन में हम लोग जब चाइल्ड रहते हैं ना, हम लोग का इमेजिनेटिव क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो एक बच्चा जैसे इमेजिन करता है, वो अपना एक ड्राइंग जैसा इमेजिन करता है कि सैंड है, ठीक है, उसमें सन है, उसमें से नदी जा रहा है, ठीक वैसा ही इमेजिनेटिव ब्यूटी का साथ, वैसा ही खूबसूरता के साथ, वैसा ही पवित्रता का साथ ये दोनों नदियाँ बहती थी प्रकृति का बीच में। नॉट एनी मोर, लेकिन अब और नहीं, दे डोंट, अब और वो वही चाइल्डहुड कलर्ड सैंड और सन में से नहीं जाती। I have filled them up with countless different kinds of human crap। मैंने, यानी किसने, डेथ ने, उन दोनों को भर दिया है अनगिनत अलग अलग तरीके के मानव अवशेष से। क्रैप यानी वेस्टेज, तो ह्यूमन वेस्टेज यानी द डेड बॉडीज ऑफ काउंटलेस ह्यूमन बीइंग्स। इतने खून का बहा है, मतलब इतना लाश गिरा है, खून का गंगा बन गया है कि जैसे पूरा टाइग्रिस और यूफ्रेटिस लाल हो गया है और ह्यूमन क्रैप से भर उठा है। तो एक तरीके से देखिए, बार बार एक कंट्रास्टिंग इमेज लाया जा रहा है कि हिस्टोरिकली या कल्चरली देखा जाए तो सभ्यता से शुरुआती दिन से ये लोग कितना, ये सारा जो प्लेस है कितना ब्यूटीफुल था, कितना एलिगेंट था, कितना इंपॉर्टेंट था, है ना। लेकिन आज इन लोग का क्या हालत हो रहा है, किसी इस जगह को इतना प्रदूषित करने से, इतना कलंकित करने से और इतना तबाही मचाने से पहले कोई एक बार के लिए तरस भी नहीं खा रहा, किसी का मन में एक बार के लिए भी ये जरा सा रिमोर्सनेस भी नहीं आ रहा, अफसोस भी नहीं आ रहा कि ठीक है, जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं वॉरफेयर कर रहा हूं तो करूं, कम से कम ये सब जगह को थोड़ा सा तो तरस में खाओ। मैं अपना लालच के लिए इतने इतने दिनों से जो सिविलाइजेशन के एक एक टूमस्टोन्स थे उनको मैं उखाड़ फेंकूं, सिविलाइजेशन के जो सिंबल थे, ब्यूटी का जो सिंबल थे, जो एज ओल्ड सिंबल है, उसको मैं उखाड़ फेंकूं बस अपने लालच के लिए, ये किसी को तरस नहीं आ रहा। तो ये एक तरीके से रिमोर्सलेसनेस ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी को दिखाता है कि जब आदमी वॉर पे एंगेज हो जाता है ना, तो उसका अंदर का जो जानवर है, जो हिंसकताएं है, वो बाहर आ जाती है, विच इज बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ कंपैशन, बियॉन्ड ऑल काइंड ऑफ मर्सी एंड होप, ठीक है।
आई हैव फाउंड, अच्छा अब क्या बताया जा रहा है, टेक बेबीलोन, चलो अब बेबीलोन को ले लो। द पैलेस स्प्राउटिंग फ्लावर्स विच स्वीटेंड एम्पायर्स इन देयर पीसफुल आवर्स। तो बेबीलोन जो है ये पैलेस, अब बेबीलोन के साथ एक हिस्ट्री जुड़ा हुआ है कि ये बेबीलोनियन एम्पायर हुआ करता था, एक ओल्ड बेबीलोनियन एम्पायर हुआ करता था, एक न्यू बेबीलोनियन एम्पायर, और बहुत दिन तक बेबीलोन जो था वो बहुत ही एक रिच सिटी हुआ करता था, फाइनेंशियली सिक्योर हुआ करता था, वहाँ से बिजनेस एंड ट्रेड्स हुआ करता था, रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, और पॉलिटिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी था। राजा राजा वहाँ पर रहते थे, मीन जो साम्राज्य का केंद्र था वो। तो वहाँ हिस्ट्री में क्या होता था, बहुत सारे पैलेसेस रहते थे, उनमें सुंदर सुंदर गार्डन, उसमें से फूल उगते थे, और उन फूलों का सुगंध से क्या होता था, पूरा साम्राज्य सुगंधित हो जाता था और अपना पीस वहाँ पे मेंटेन रहता था। आई हैव फाउंड डिफरेंट वे टू सेंड देयर, हालांकि मैंने थोड़ा सा अलग उपाय पा लिया है अब उसको सेंड करने में। मैं भी हवा को मतलब सेंड कर रहा हूँ, सेंड इन द सेंस क्या, मैं भी हवा में गंध ला रहा हूँ, बट फूलों का नहीं, किस चीज़ का, लाशों का, खून का, आग का, तबाही का बदबू ला रहा हूँ मैं। ऑलरेडी इट्स अ बाईवर्ड फॉर डिस्पेयर, और ऑलरेडी ये हो चुका है। बाईवर्ड मतलब एक सिनोनिम कह सकते हैं, एक समार्थक शब्द कह सकते हैं, डिस्पेयर यानी हताशा। एक टाइम में जो होप का, प्रोस्पेरिटी का सिंबल था, आज वही बेबीलोन, वही शब्द बेबीलोन एक डिस्पेयर का समर्थक हो चुका है। इतना मैंने तबाही किया है, ठीक है। विच लीव्स बगदाद, अब आखिरी में कौन बचा, बगदाद, द मेन कैपिटल सिटी, द स्टार टिप्ड मिनरेट्स, द मार्बल कोर्ट्स एंड हॉल्स, द माइरेज हीट। बगदाद में क्या है, स्टार टिप्ड मिनरेट्स यानी आपका होता है कि जो मस्जिदों के मीनार रहता है ना ऊंचा ऊंचा, उसको मिनारेट कहा जाता है, ठीक है, थिन एंड टॉल टावर लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। स्टार टिप्ड क्यों बताया जा रहा है कि इतना ऊंचा वो मतलब मीनारें हुआ करती थी कि जैसे लगता था कि आसमानों का जो ताराएं हैं, सितारे भी उनको आकर के टिप कर रहे हैं, उनको आकर टच कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्यूटी का मतलब वर्णना किया जा रहा है। द मार्बल कोर्ट्स, जब एम्पायर हुआ करता था अपना हिस्टोरिकल टाइम में, इसमें सुंदर सुंदर मार्बल का बना हुआ कोर्ट्स, सभाएं हुआ करता था, हॉल्स, बड़े बड़े हॉल्स हुआ करते थे। द माइरेज हीट, ठीक है, माइरेज यानी इसको एकदम एक्चुअल प्रॉपर हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा, या जिसको हम लोग मरीचिका कहते हैं। जब आप डेजर्ट में जाते हो तो देखते हो बहुत दूर से आपको अचानक से पानी नजर आता है, बट एक्चुअली वो पानी होता नहीं, वो हम लोग आंखों का एक गलती होता है, तो उसी को माइरेज कहा जाता है। माइरेज हीट यानी क्योंकि बगदाद एक बहुत ही हॉट एरिया में, डेजर्ट एरिया के आसपास स्थित है, इसीलिए वो माइरेज हीट हुआ करता था। और ये माइरेज हीट भी एक तरीके से एक रोमांटिसाइजेशन को बढ़ावा देता है कि आप कुछ चीज़ है नहीं लेकिन आप उसको देख रहे हो, तो ये भी एक इमेजिनेटिव क्वालिटी हुआ माइराज का। उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितना वो और आज क्या हुआ है, वही रोमांटिक क्वालिटीज, वही मेजेस्टिक क्वालिटीज आज धूल में लटक रहा है। किसका वजह से, मेरा बदौलत, मैं हूं डेथ, मेरा आगे किसी का नहीं चलेगा। दीज प्लेसेस एंड द एंशिएंट थिंग्स यू नो, ये जो जगह का मैंने नाम कहा कुछ कुछ, और जितना भी एंशिएंट प्लेसेस को तुम लोग जानते होगे, यू वोंट नो सून, बहुत जल्दी ही उसको और तुम नहीं जानोगे। नहीं जानोगे इन द सेंस क्या, कि इन जगहों को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा, ऐसे बर्बाद करूंगा कि वो उसको देख करके पहचाना ही नहीं जाएगा कि यही क्या वो पुराने ग्लोरियस दिन्स के अच्छे अच्छे जगह थे, पहचान ही नहीं पाओगे। आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ, अभी मैं इस पे काम कर रहा हूं। इसी के साथ, यही सेंटेंस के साथ पोएम खत्म होता है। और क्या दहशत भरा, क्या खतरनाक, क्या दर्दनाक, डरावना वे है पोएम को एंड करने का, कि डेथ बता रहा है कि चिंता मत करो, इस जगह को और भी जितना जगह को तुम जानते हो ना, नहीं जानोगे, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा डिस्ट्रक्शन चल रहा है और मेरा काम को कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो कितना भी रिलीजियसली रिच जगह हो, चाहे वो कितना भी पॉलिटिकली फाइनेंशियली रिच जगह हो, एक बार मेरा हाथ अगर पड़ गया, मेरा काम अगर शुरू हो गया, तो दुनिया में किसी का हिम्मत नहीं कि मेरा चंगुल से कोई बच पाए, और इराक भी नहीं बचेगा। तो ये था पूरा पोएम। इसका जरिए जो वॉर का वायलेंस था उसको दिखाया गया और उसको एक्चुअली क्रिटिसाइज किया गया कि देखो, वॉर से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, तो प्लीज स्टॉप वॉर। ओके, आशा करते हैं पोएम आपको पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल में, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस, एंड थैंक